सो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव 100। तो ये जो सेशन है इस पे मैं वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, बैंकिंग इंटरव्यूज़ में, लाइक एसबीआई पीओ इंटरव्यू, आरबी पीओ इंटरव्यू, आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू। तो उनमें जो अब तक इस तरह के टर्म्स पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, और आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि कौन कौन से जो शब्द हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपके पास उनका जवाब होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंटरव्यू में आपसे किसी भी तरह का टर्म पूछ सकते हैं। तो ऑलरेडी आरबीपीओ के कई कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो चुका है और उनसे मुझे फीडबैक मिला है कि सर मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, जो भी बैंकिंग अवेयरनेस के आपने वीडियो डाले हुए या फिर पर्सनल क्वेश्चंस के वीडियो डाले थे मैंने, वो वीडियोस उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा और काफ़ी बेनिफिट हुआ उनको मेरे वीडियोस देख के। तो आप भी दोस्तों मेरे हर वीडियो को देखें जो भी मैंने अब तक अपलोड किया है, क्योंकि आगे भी इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो मैंने छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए ना, 10 मिनट के, 8 मिनट के, मैंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बैंकिंग टर्म्स का देखने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, बट मैं थोड़ा थोड़ा कम कम शब्दों में बताने वाला हूं आपको। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहला जो है ये है डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स और नीच बैंक्स। इस नीच बैंक इसको बोलते हैं। जैसे कि पेमेंट बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, तो इनको नीच बैंक बोलते हैं। ये जो बैंक्स होते हैं ना, ओनली लिमिटेड रेंज ऑफ या एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम इनके पास नहीं होता है, तो इसलिए इनको नीच बैंक बोलते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता ही होगा इंसॉल्वेंसी क्या होती है। एक फाइनेंशियल स्टेट होता है जहाँ पे जो एक कोई कंपनी होती है वो अपने डेब्ट, मतलब अपने कर्ज को चुका नहीं पाती है, तो उनका जो है वो उस कंपनी को फिर क्या इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। तो एक कंपनी जैसे जैसे मतलब डेब्ट्स बढ़ते हैं, किसी भी मार्केट, जैसे किसी भी कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है ना, वो कम जाता है, बाद में उसको इंसॉल्वेंट कर दिया जाता है। वैसे ही बैंकरप्सी, सिमिलरली बैंकरप्सी एक टर्म होता है जो कि लीगल प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू मान लीजिए कोई इंसान, किसी इंसान ने कर्ज लिया है बहुत सारा, ठीक है, वो चुका नहीं पाता है उस कर्ज को, तो उसके बाद क्या है, उसकी जो बिजनेस, उसका जो भी बिजनेस होता है, जो भी प्रॉपर्टी वो ओन करता है, उसको लिक्विडेट कर दिया जाता है। उसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो इसको आप पढ़ के जाएंगे। फिर बात करते हैं लिक्विडेशन क्या होता है। तो लिक्विडेशन में एक तरह का टर्म है जिसमें क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग और वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का जितना भी रिसोर्स है, जितनी भी मशीनरी है या फिर सब कुछ को मतलब लिक्विडेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। उसके बाद है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। आपको पता ही होगा, हर एनी रिसोर्स जिसका भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, जो कि एक कंपनी या एक मतलब कॉरपोरेशन हो गया, ये इंडिविजुअल ओन करता है, उसको एसेट बोलते हैं। लाइबिलिटीज़ भी उसी तरह का टर्म है। आप इसको मैं ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसको मैं डीप में नहीं जाऊँगा। आप अगर आप गूगल में देख सकते हैं तो गूगल में देख लें, अदरवाइज़ आप मेरे पहले के वीडियो देख लें, वहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा इसका डिफरेंस। तो उसी तरह से एक बैंक एश्योरेंस एक टर्म है जो कि पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं बैंक प्लस इंश्योरेंस। मतलब आजकल क्या है ना, सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू बैंक्स, मतलब आजकल इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना, अपना इंश्योरेंस डायरेक्टली ना बेच के वो बैंक के थ्रू बेचती हैं। इसमें बैंक और इंश्योरेंस कंपनी साथ में काम करती है, इसको बैंक इंश्योरेंस बोलते हैं। बीओपी क्या होता है, बीओपी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बीओपी क्या होता है, जो एक कंट्री होती है ना, उसको एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है दोस्तों। अभी बात करते हैं बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट हो गया, फिर इसी के साथ आपका सीआरआर आ जाएगा, एसएलआर आ जाएगा, ऐसे सारे जो जितने भी टर्म रेट्स हैं ना, आरबीआई के रेट्स, उनको आप उनको देख के जाएंगे। बैंक रेट क्या होता है, जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक जो है ना लेंडिंग, मतलब लेंडिंग करती है, जिस रेट पे लेंडिंग करती है अपने कमर्शियल बैंक्स, उसको बोलते हैं बैंक रेट। बेसिस पॉइंट आपको आपने सुना ही होगा, जैसे कभी बोलती है कि सीआरआर जो है ना वो घटा दिया गया है 10 बेसिस पॉइंट पे, या आरआर घटा गया है, या रिवर्स रिपोर्ट 10 बेसिस पॉइंट पे घट गया है। तो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिस पॉइंट क्या होता है ना, 1% ऑफ होता है, ठीक है, मतलब 1/100th ऑफ 1%, 1/100th ऑफ 1%, इसको बोलते हैं घटा दिया गया है, ठीक है। मतलब अब हम बोलते हैं 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25 घटा दिया गया, इसको बोलते हैं बेसिस पॉइंट। ये टर्म है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नॉर्मली बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे कि सर ये कॉमर्स के स्टूडेंट को ही पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं दोस्तों। अगर आप, क्योंकि ये बैंकिंग इंटरव्यू है, तो कुछ ना कुछ ऐसे भी टर्म पूछे जाते हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट क्या होती है, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जिसमें कि कंपनी का एसेट, जितने भी एसेट है जितने हैं, उनके लाइबिलिटीज़, और उसके जो ओनर होता है ना, उसके जितनी भी इक्विटी उन्होंने ली हुई है, उस सब का ब्यौरा दिया दिया रहता है, ठीक है। सीबीएस क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस बोलते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ के जाएंगे। आप इतना समझ लें कि ये मतलब एक नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेस है, जिसमें जिसके थ्रू कस्टमर जो होते हैं, जो कस्टमर होता है ना, अपना वो अकाउंट, जो भी फैसिलिटी होती है, बैंकिंग फैसिलिटी, वो किसी भी ऑल इंडिया ब्रांच में जाके वो अवेल कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस।
तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं क्या है ना, एक एक टर्म को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी होती है, आप खुद भी इन वीडियोज़ को नहीं देखते हैं बाद में जाके, इसलिए मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ। आप इन सारे टर्म्स को ना मतलब इंडिविजुअली जाके रिसर्च करें इसके ऊपर, और सबका एक नोट्स बना कर रख लें, क्योंकि आपको ना नोट्स रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आज के इंटरव्यू में, या अगर लेट सपोज आपका इस बार नहीं हो पाता है, फिर अगले साल के इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस के मतलब के लिए भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं डिविडेंड क्या होता है, आपको पता ही होगा। इट इज़ द अमाउंट पर शेयर पेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स, इसको बोलते हैं डिविडेंड। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट आपको पता ही होगा, जो मतलब शेयर, आपको शेयर मार्केट में उतरना है आपको, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। मतलब द वे इन विच ए बैंक कीप्स मनी इन डिपॉजिट, मतलब जिस तरह आप जैसे बैंक में रखते हैं ना अपना पैसा, तो उसके लिए आपका क्या सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, वैसे शेयर्स रखने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं आगे का। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, आपको पता ही होगा। डिफ्लेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है, जब जब ओवरऑल प्राइस जो है ना डिक्रीज करने लग जाती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। मतलब किसी भी चीज़ का जो कीमत है ना, उसका रेट घटने घटने को बोलते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन इसका उल्टा होता है, जब किसी भी वस्तु की प्राइस जब बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ करने लग जाती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन को मतलब डिफ्लेशन को हम नेगेटिव इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। डिप्रिसिएशन आपको पता होना चाहिए, डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता नहीं होता डिप्रिसिएशन क्या है, उसको उसका पढ़ के जाएंगे। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होता है, तो ऐसे जितने भी छोटे छोटे टर्म है ना, आपको पढ़ के जाना है। फिजिकल डेफिसिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, क्या बोलते हैं। फिजिकल डेफिसिट होता है कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट, मतलब ये सरकार काम करती है, ठीक है, तो इसका जितना भी अर्निंग है इनका, ठीक है, मतलब जितना भी अर्निंग है उसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर को उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, फाइनल पब्लिक ऑफर, इसके बारे में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देख लें। ठीक है, एमएसएफ क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ के जाएंगे आप। एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये क्या होता है, इट इज़ ए विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो, मतलब आरबीआई से इमरजेंसी सिचुएशंस में, जो अगर जो बैंक्स को लेना होता है ना लोन, तो उसके लिए क्या है, एमएसएफ विंडो एक ओपन किया जाता है। ये खास करके तब एक्टिव होता है जब मान ली किसी बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है, मतलब कोई इमीडिएट इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा चाहिए, तो उसके लिए एमएसएफ एक फैसिलिटी दी जाती है बैंक्स को। ठीक है, अब आगे देखते हैं मॉर्गेज क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज हो गया, तो मॉर्गेज या डेप्ट हो गया, लोन क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो मॉर्गेज होता है एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू जितने भी ओनरशिप होता है ना किसी भी, मतलब ओनरशिप का जो कंडीशनल राइट होता है एक ओनर का, वो लेंडिंग, मतलब लेंडिंग के लिए रख लिया जाता है। मतलब आपने अगर कर्ज लेना है कहीं जाके आपको, ठीक है, तो मॉर्गेज कर दिया जाता है आपके जो भी एसेट्स होते हैं। ये हो गया। ओएमए पता ही होगा को, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आप इसके बारे में पढ़ के जाएंगे ओएमओ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मर्जर, सॉरी ये मर्जर का स्पेलिंग गलत हो गया, मर्जर हो गया, मर्जर एक्विजिशन एंड अमेलगमेशन। इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अमेलगमेशन में क्या होता है, जो कंप्लीटली जो स्ट्रॉन्गर एंटिटी है वो छोटे जो एंटिटी होती हैं, जो वीकर एंटिटीज़ होती हैं कंपनीज को, उसको टेक ओवर कर लेती है, उसको अमेलगमेशन बोलते हैं। मर्जर क्या होता है, जब दो तीन कंपनीज होती हैं, वो अपना एग्जिस्टेंस खो रही होती हैं, ठीक है, उनका वैल्यू गिर रहा होता है, तो वो क्या करती है, मर्ज हो जाती हैं ताकि एक बिग एंटिटी बन जाए। ठीक है, तो और एक्विजिशन भी इसी तरह का होता है। तो आप इन तीनों जो एक बेसिक डिफरेंस है ना, वो गूगल में जाके देखिए और पता कर लें। पीएलआर क्या होता है, प्राइम लेंडिंग रेट होता है, द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द बैंक्स टू देयर लार्जेस्ट मोस्ट सिक्योर, और जो जितने भी कस्टमर्स होते हैं जो कि बहुत भरोसेमंद कस्टमर्स होते हैं, उनको शॉर्ट टर्म्स में लोन देना होता है ना, तो उसको बोलते हैं प्राइम लेंडिंग रेट। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब बात करते हैं रिसेशन क्या होता है। रिसेशन के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। रिसेशन एक क्या इकोनॉमिक कंडीशन है जहाँ पे जीडीपी जो होती है ना कंप्लीट, मतलब दो तीन क्वार्टर्स के लिए मतलब गिरने लग जाते हैं। जैसे कि इंडिया का आपने देखा है पिछले साल काफ़ी ज़्यादा जीडीपी ट्रिमेंडस फॉल हुआ है, लेकिन अभी तक रिसेशन नहीं है। रिसेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जीडीपी में गिरावट आ जाना 2 और मोर कंसेक्यूटिव टर्म्स में। तो ड्यूरिंग रिसेशन क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू गिर जाता है, मतलब सेंसेक्स का हो गया, निफ्टी का हो गया, उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैल्यू गिर जाता है उनका। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, और जितना भी हाउसिंग मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाता है। तो आपको पता होना चाहिए रिसेशन क्या होता है। एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स का फुल फॉर्म बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये क्या है, रिवर्स एसेट क्रिएटेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ का जो एक यूनिट होता है ना, उसको बोलते हैं एसडीआर। इसके बारे में पढ़ के जाएँ दोस्तों। ठीक है, तो अभी क्या है ना, वीडियो खत्म हो चुकी है।
ऑलमोस्ट मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थे बैंकिंग टर्म्स उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने मुझसे कहा था कि सॉरी आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए या फिर एसबीआई पीओ के इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, एग्रीकल्चरल स्कीम्स हो गया, उनको पूछा जाता है कि मतलब थोड़े बहुत शब्दों में पूछ सकते हैं कि बताइए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या होता है। तो इस तरह के स्कीम्स के ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और उसके बाद एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग एब्रिविएशंस होते हैं, मतलब फुल फॉर्म्स होते हैं, जैसे ओएमओ का फुल फॉर्म क्या हो गया, एसडीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, इसी तरह आरटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे छोटे छोटे टर्म जो ना बहुत सारे कैंडिडेट्स को कुछ पता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है, या फिर किसी कैंडिडेट से मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाते हैं, तो उनके लिए वो वीडियो बना के लाऊंगा। तो चलिए वीडियो खत्म हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितनी जल्दी हो सकता है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।